शिमला में बतौर मैनेजर के पद पर तैनात एनएचआईए अधिकारी अचल जिंदल के साथ हुई मारपीट की घटना ने हिमाचल प्रदेश की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। हिमाचल सरकार के एक मंत्री पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने ही अधिकारी की पिटाई करवाई, जबकि मंत्री की ओर से कहा जा रहा है कि अधिकारी ने लोगों के साथ बदतमीजी की। खैर, इस घटना के बाद बीजेपी ने सरकार से कार्रवाई की मांग करते हुए मुख्यमंत्री पर हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंत्री से इस्तीफा मांगा है और इस घटना को शासन व्यवस्था के खिलाफ बताया है। उधर मामला एनएचएआई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। ऐसे में उन्होंने भी इस मामले पर चिंता व्यक्त की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो पूरी घटना है उसमें कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि मंत्री पर एफआईआर दर्ज होने के बाद अब एनएचएआई अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है। ऐसे में इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9। एनएचएआई के अधिकारी से मारपीट का मामला सोमवार शाम का है। बताया जा रहा है कि शिमला में 5 मंजिला मकान गिर गया था। लोगों का कहना है कि ये मकान 4 लेन निर्माण के चलते गिरा है। दरअसल जहां मकान गिरा है वहां एनएचएआई की ओर से हाईवे बनाने का काम किया जा रहा है और इसी निर्माण के चलते ये हादसा हुआ है। लिहाजा इसी के बाद एनएचएआई के मैनेजर अचल जिंदल वहां पहुंचते हैं और गुस्साए लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं। इसमें मैनेजर को गंभीर चोटें आई हैं। मामला मंत्री अनिरुद्ध सिंह के सामने का है, जिसमें कहा जा रहा है कि मंत्री समेत कुछ लोग एनएचएआई के अधिकारियों को कमरे में ले गए और मारपीट करने लगे। दोनों अधिकारी घायल हो गए और मौके से जान बचाकर भागकर खुद अपनी गाड़ी से आईजीएमसी अस्पताल पहुंचकर उपचार करवाया। लिहाजा विपक्ष की ओर से कार्रवाई की मांग की जाती है और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से अधिकारी के साथ मारपीट का संज्ञान लिया जाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट भी किया है। उधर विपक्ष भी हिमाचल की सरकार पर हमलावर है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री के नियंत्रण में कुछ नहीं रह गया है। मैं समझता हूँ बहुत अनफॉर्चुनेट है। मुख्यमंत्री के नियंत्रण में कुछ रहा नहीं है। ना पार्टी के लोग हैं जो उनके खिलाफ बोलते हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सब बेलगाम हैं। आप अंदाजा लगाइए कि ये मंत्री जाकर के साइट पर वहां पर अधिकारी को बुलाता है और उसके बाद कमरे में ले जाकर के कमरे में कुंडी मार करके वहां पर पिटाई करता है और पिटाई करने के साथ साथ में जानलेवा हमला एक तरह का। वहीं इस पूरे मामले में मंत्री अनिरुद्ध सिंह की ओर से भी सफाई पेश की गई। उन्होंने कहा कि ये जो आरोप लगाए गए हैं वो तथ्यहीन है और क्या कुछ कहा है ये भी जान लीजिए। जो पर्टिकुलरली एफआईआर की बात कर रहे हैं वो तथ्यहीन है। मैं समझता हूँ तथ्य बोलने से नहीं होगा। किसी का दोष, वहां बिल्डिंग गिर गई, अधिकारी आके बोल रहे हैं, हंस के बोल रहे हैं कि हम कंपनसेट कर देंगे, फिर क्या हो गया, कोई बात नहीं। और उसके बाद मैं बोलना चाहूंगा जो आपका सवाल है, जो आप पूछना चाह रहे हैं, असली मुद्दा जो पूछना चाह रहे हैं। देखिए ऐसा है कि आई डिनाई फ्रॉम ऑल एलिगेशंस। ये केवल मात्र बिल्डिंग गिरी, उनको पता था कि ये बड़ा मुद्दा बनेगा, उसको कवर अप करने के लिए उन लोगों ने ये साजिश जो है रची है। तो हॉस्पिटल में कितने देर एडमिट थे, आप इसका रिकॉर्ड लीजिए। अगर एमएलसी की बात करते हैं, एमएलसी में क्या है, क्या वो एडमिट भी हुए वहाँ पे? वो अधिकारी वहाँ पे एडमिट भी नहीं हुए हैं उस हॉस्पिटल के अंदर। तो ये थी अनिरुद्ध सिंह की प्रतिक्रिया जो इस पूरे मामले में सामने आई है। हालांकि पुलिस ने अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। एनएचएआई के प्रबंधक अचल जिंदल ने पुलिस को दी शिकायत में क्या बताया ये भी जान लेते हैं। अचल जिंदल की ओर से कहा गया है कि 30 जून को उप मंडला अधिकारी शिमला ग्रामीण ने उन्हें अपने कार्यालय में सुबह 11:30 बजे बैठक के लिए बुलाया। वह और साइट इंजीनियर योगेश वर्मा दोनों जब एसडीएम ग्रामीण कार्यालय में पहुंचे तो वह वहां मौजूद नहीं थे और उन्हें भट्टा कुफर इलाके आने के लिए कहा गया। जब दोनों मौके पर पहुंचे तो एसडीएम ग्रामीण के साथ मंत्री अनिरुद्ध सिंह और कुछ लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मंत्री ने उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इसके बाद दोनों अधिकारियों को एक निजी व्यक्ति के कमरे में बुलाया और मारपीट शुरू की गई। इस दौरान पानी का घड़ा अधिकारी के सिर पर मारा गया, जिससे खून बहने लगा। जब साइट इंजीनियर ने उन्हें बचाने का प्रयास किया तो उनके साथ भी मारपीट की गई। इसमें दोनों को गंभीर चोटें आईं। मारपीट के दौरान मौजूद रहे एसडीएम ग्रामीण ने भी किसी तरह की मदद नहीं की। इसके बाद दोनों जान बचाकर मौके से भागे
और अपनी गाड़ी से ही आईजीएमसी अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने मेडिकल के बाद पंचायती राज मंत्री समेत अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 132, 121, 1, 352, 126, 2 और 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर एफआईआर दर्ज होने के बाद अब इस मामले में नया मोड़ आया है और अब पुलिस ने एनएचएआई के अधिकारी अचल जिंदल और उनके साथी पर भी मामला दर्ज कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिंदल और इंजीनियर योगेश पर 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। पुलिस को जो शिकायत दी गई है उसमें बताया गया है कि दोनों अधिकारियों ने दुर्व्यवहार किया और गाली गलौज भी की। घटना 29 जून की बताई गई है। बहरहाल आपको बता दें कि ये जो मामला है वो केवल मारपीट का नहीं बल्कि असली कहानी सबसे पहले की है। दरअसल शिमला की भट्टाफुकुर इलाके में बीते दिनों पहले गिरा घर इस पूरे विवाद की जड़ है। लिहाजा लोगों का कहना है कि एनएचएआई के अधिकारियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया उनके घरों पर बनाया, क्योंकि जब उनके घरों के नज़दीक से हाईवे का निर्माण हो रहा था तो बार बार कटाव के बाद भी काम को रोका नहीं गया। इसके लिए लोगों की ओर से अधिकारियों को आग्रह भी किया गया था। बहरहाल ये पूरी कहानी है जो इन दिनों हिमाचल की राजनीति में सुनने को मिल रही है और इसके बाद ही तरह तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।